guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे ओपन दिया था, जो पीडीआर है पीडीआर के अंदर ही ओपन दिया था और उसके बाद में फिर डाउन साइड पे डेलो ब्रेक करने गया था। ओके, और वो ब्रेकआउट फेलियर हुआ था। ये पर्टिकुलर डेलो का ब्रेकआउट फेलियर होने के बाद फिर प्राइस ने सस्टेन किया था यहाँ पे, और फिर उसके बाद में प्राइस ने बहुत अच्छी एक सिग्निफिकेंट अप मूव दी थी बाय क्रिएटिंग काइंड ऑफ डबल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दिस डबल डिस्ट्रीब्यूशन इज सेपरेटेड क्लियरली बाय दिस सिंगल प्रिंट। सो दैट्स व्हाई वी प्लान दैट कि प्राइस अगर यहाँ पे फ्लैट या गैप अप या फिर गैप डाउन भी होती है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे ये वैल्यू एरिया हाई है वहाँ तक क्या होगा, एनोमली भी क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई है, अगेन ये पर्टिकुलर रेफरेंस पे ये वैल्यू एरिया हाई भी है और ये सीवीपीओसी भी है, विच इज़ वेरी क्रिटिकल रेफरेंस फॉर अस। सो यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, सेकंड प्लान वाज, अगर यहाँ पे प्राइस ओपन होती है और हमें अगर ऊपर साइड से लिमिट्स मिलने लगते हैं तो हम यहाँ पे डे हाई पे भी एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, बट इट शुड बी कॉशियस शॉर्ट, बिकॉज यहाँ पे ये डे हाई पे अगर देखते हैं तो हमारे पास पीपीओसी का रेफरेंस है, राइट, दिस ब्लू लाइन, एंड अगेन अलॉन्ग विद दिस वी हैव दिस वैल्यू एरिया लो, और यहाँ पे जो है ये एक एलवीएन टाइप का सिनेरियो भी है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जोन जो है रिजेक्शन एज अ रेजिस्टेंस ऐड कर सकता है। ओके, सो दिस प्लान वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी in the previous video. Okay, there is nothing in hindsight, guys. Okay, everything was discussed. These scenarios were already discussed in the previous video itself before the occurrence of this day. Okay, अभी देखते हैं हम लोग exactly हुआ क्या आज के दिन। So प्राइस ने यहाँ पे ओपन किया है, पीडीआर के इनसाइड ओपन है। ओके, बट इट इज स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। वाई स्ट्रॉन्ग ओपनिंग? बिकॉज अगर सेलर्स को यहाँ पे डोमिनेंस दिखाना था तो वो ये पर्टिकुलर जो वैल्यू एरिया हाई है इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे ओपन करते हैं, या फिर यहाँ पे ओपन होने के बाद इमीडिएटली ये जो वैल्यू एरिया हाई का जोन है इसके अंदर ब्रीच करते हैं और यहाँ पे सस्टेन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वैसे कुछ हुआ नहीं, प्राइस एक्जैक्टली वीपीओसी पे ओपन हुआ है। सी गाइस, दिस इज वीपीओसी, राइट, दिस टू कैंडल्स वीपीओसी पे ओपन हुआ प्राइस और वहाँ पे सस्टेन करने का ट्राई किया थोड़ी देर। ओके, सो दैट मीन्स दिस ओपनिंग वॉज स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज यहाँ पे सीधे सीधे प्राइस शार्पली डाउनफॉल करता और यहाँ पे सस्टेन करने का ट्राई करता। ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो से हमें समझ में आता है कि टुडे बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। ओके, सो हम लोग देखते हैं उसके बाद में ऑर्डर फ्लो पे एक्जैक्टली हाउ दैट डेवलपमेंट वॉज एंड व्हाट अपॉर्चुनिटीज इट गिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद में प्राइस ऊपर जाने का ट्राई किया। ऊपर जाते हुए प्राइस को कोई अच्छे खासे ऐसे लिमिट्स नहीं मिले बहुत खास। ओके, ये इनफैक्ट ये जो जोन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा वॉल्यूम्स है यहाँ पे मल्टीपल वॉल्यूम्स है, मोर देन 6-7,000 लॉट्स आर ट्रेडेड हियर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, एट दिस पर्टिकुलर लेवल। ओके, उसके नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3,000 अराउंड लॉट्स ट्रेडेड है, उसके नीचे अगर देखते हैं तो 2,200 लॉट्स ट्रेडेड है। सो दिस जोन वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल। सो ये जोन में जाने के बाद प्राइस को अच्छे खासे रिजेक्शंस देने चाहिए थे, जो कि यहाँ पे आए नहीं। ओके, और जो रिजेक्शंस आए वो ये पर्टिकुलर वॉल्यूम से आए, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, क्योंकि इसके नीचे जो देखते हैं हम लोग तो उसके नीचे अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे ऑलरेडी। ओके, सो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सिमिलर काइंड ऑफ थे, राइट, 300, जबकि हमें एक्सपेक्टेड था कि ये जोन में अगर प्राइस जाती है तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स यहाँ पे ट्रांजेक्ट होने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ हैंड्स क्लियर दिखनी चाहिए, फ्रॉम वीक हैंड्स टू बिगर हैंड्स। सो वैसे कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, बट स्टिल प्राइस मैनेज टू क्लोज बिलो दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्स। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स तो स्ट्रॉन्ग है। ओके, प्राइस उसके बाद नीचे गई, नीचे जाने के बाद प्राइस अपसाइड आए, बट अपसाइड आते वक्त प्राइस को ऐसे कुछ अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले नहीं और प्राइस ने क्लोज किया बिलो दैट पर्टिकुलर बिग ऑर्डर्स। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली बायर्स आर कमिंग फ्रॉम डाउन साइड, बट सेलर्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो दिस द इन्फॉर्मेशन वी हैव इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रिजेक्शंस लिए और रिजेक्शंस के बाद प्राइस ने नीचे क्लोज किया। अभी यहाँ पे अगर देखते हैं ये पर्टिकुलर जोन पे तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करेक्ट, ये पर्टिकुलर कैंडल के क्लोज पे इट इज वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर से रिजेक्शंस आए हुए, ऊपर अच्छा रिजेक्शन जोन है। उसके बाद में यहाँ पे भी हमें सेलर्स एक्टिवेट होते हुए दिखे और जहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हुए दिखे वहाँ पे प्राइस ने सेलर्स ने क्लोज किया एट द डाउन लेवल्स। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था गाइस, अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं पर्टिकुलर लेवल पे तो क्या था, जो रेजिस्टेंस से बहुत नीचे आ चुकी थी प्राइस। यहाँ पे अगर देखते हैं रेजिस्टेंस का मीडियन हम लोग देखते हैं तो 22,800 अराउंड, और यहाँ पे प्राइस अगर देखते हैं तो 22,700, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन है हम अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो। सो स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा होगा एक तो, दूसरा रीजन ये है यहाँ पे अगर देखते हैं 22,700 पे तो एक्जैक्टली उसके नीचे हमारे पास रेफरेंस था, उसके नीचे हमारे पास ये जो रेफरेंस है वैल्यू एरिया हाई और यहाँ पे एक सीवीपीओसी, और यहाँ पे प्राइस आते आते ये जो एनोमलीज है ये एनोमलीज भी क्लियर कर चुका था। सो दैट मीन्स 700 यहाँ पे है, करेक्ट, ये पर्टिकुलर जोन में 700 है। ओके, सो यहाँ पे अगर ट्रेड लेते तो हमारा रिस्क इतना बड़ा हो जाएगा और हमारे पास रिवॉर्ड इतना ही रहेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से बायर्स आ सकते हैं और प्राइस को अप मूव दे सकते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेड लेना एक रिस्की बेट था, अदरवाइज यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं तो फिर हमारे पास टारगेट बहुत ही छोटा था। ओके, ये स्विंग तक के भी जाते हैं तो भी 1:1 भी फुलफिल नहीं होगा यहाँ पे। ओके, 1:0.5 टाइप का यहाँ पे ट्रेड हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड रिस्क टू रिवॉर्ड एट ऑल, वेयर वी कैन पुट आवर मनी एट रिस्क। सो दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेड अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे रूम ना होने के कारण हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर गए। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई, नीचे आने के बाद शालो वॉल्यूम्स के साथ प्राइस फिर से अपसाइड गई। सी यहाँ पे बायर्स तो है, बायर्स स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, ओके, बट उनके पास अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं है जितना वॉल्यूम यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे 300 के वॉल्यूम से प्राइस ट्रेड कर रही है सेलर्स, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो नीचे 200 के अराउंड वॉल्यूम्स है, बोल सकते हैं हम लोग 300 का अराउंड है, क्योंकि यहाँ पे 286-297 के ट्रेड्स हैं। ओके, बट यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये कैंडल अगेन बहुत बड़ी कैंडल है और हमें पता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है। सो ऑब्वियसली रिजेक्शन जोन पे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग लॉन्ग्स का ट्रेड नहीं प्लान कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर प्राइस जब अपसाइड गई तो ये जो रिएक्शन थी गाइस, दिस वाज एक्सपेक्टेड हियर, ये रिएक्शन हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था पिछले दिन हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस जैसे ही आई वैसे ही रिजेक्ट कर गई थी। ओके, और उसके बाद आज के दिन यहाँ पे प्राइस जैसे आई वैसे ही रिजेक्ट कर गई, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं थी। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम देख सकते हैं कैसे बड़े वॉल्यूम्स है, 800, 2,200, 600, 300, 400 ऐसे वॉल्यूम्स, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो 300 से बड़ी कोई प्रिंट नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं थे जो कि यहाँ पे आने लगे। सो दिस वॉज द बेटर ट्रेड। यहाँ पे वॉल्यूम्स आने लगे, रिजेक्शंस आने लगे, रिजेक्शंस आने के बाद जो भी बड़े वॉल्यूम्स है वो ऑल वॉल्यूम्स गॉट कंज्यूम्ड हियर। मीन्स जो भी यहाँ पे बायर्स है, बड़े बायर्स है जो ट्रेड कर रहे थे
हु वर ट्राइंग टू पुश द प्राइस अपसाइड, वो पूरे कंज्यूम हो चुके बाय सेलर्स एंड सेलर क्लोज द प्राइस डाउन। ये जो रिजेक्शन जोन है उसके नीचे और ये वॉल्यूम्स के नीचे, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। ऑल्सो यहाँ पे क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर जो डे है था, आज का डे है और कल का डे है, उसके अबव जो ब्रेकआउट हो रहा था, दैट ब्रेकआउट गॉट फेल्ड। दैट मीन्स अगर ब्रेकआउट फेल हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्राइस विल ट्राई टू मीट द अदर एक्सट्रीम, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेड लेना मच बेटर था एज कम्पेयर टू दिस ट्रेड। ये ट्रेड अगर देखते तो हम लोग यहाँ पे ले रहे थे, राइट, 700 के लेवल्स पे, और ये ट्रेड अगर हम लोग देखते तो हमारे पास अच्छा खासा रूम है, करेक्ट। ये जो स्विंग लो है, स्विंग लो के अराउंड, जो कि ये पर्टिकुलर लेवल था हमारे पास, ये वैल्यू एरिया है एंड देन CVPOC, ओके, यहाँ तक कि हमारे पास रूम था। सो दैट्स वाई दिस वाज मच बेटर ट्रेड, यहाँ पे अच्छा खासा रूम होने के कारण। सो ये पर्टिकुलर कैंडल के लो पे, लो ब्रिज पे हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते थे यहाँ पे, ओके, बाय टेकिंग दिस एज अ रिस्क। हम लोग अगर आज देखते तो ऑप्शंस के मूव बड़े अच्छे थे, मीन्स देयर वाज नो लॉन्जिटिविटी एट ऑल, जो हमें अननेसरी एक्सपेंशंस मिलता है और विक्स की वजह से जो अननेसरी स्पाइक्स मिलते हैं, वैसे स्पाइक्स नहीं थे आज, ऑप्शंस वे ट्रेडिंग स्मूथली। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे विच वेंट फाइनली टिल दिस पर्टिकुलर रेफरेंस। और यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बड़े वॉल्यूम्स ट्रेड के लिए आने लगे, दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट बायर्स आने लगे, यहाँ पे लिमिट बायर्स आने लगे बिकॉज हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस है गाइस, ऑब्वियसली हमारे पास रेफरेंस है, इतने क्रिटिकल रेफरेंस है, वन दिस वैल्यू एरिया है, टू दिस वैल्यू एरिया है, सेकंड दिस एनोमली गॉट क्लियर्ड, ओके, दिस थर्ड, फोर्थ दिस CVPOC कंपोजिट VPOC है यहाँ पे एग्जिस्टिंग। सो हमारे पास 4 क्रिटिकल रेफरेंस है मार्केट प्रोफाइल के। यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो हम लोग फॉर श्योर देखेंगे फॉर अपॉर्चुनिटी, और ऑब्वियसली हमारी जो शॉर्ट ट्रेड है उसको एग्जिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस है। और वैसे ही जोन में एक्जैक्ट हमें यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स देखने मिले, राइट। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इक्विटी वॉल्यूम्स हमें 300 के अराउंड चाहिए, बट यहाँ पे 400 300 ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स आने लगे। और ये पर्टिकुलर कैंडल में दिस पर्टिकुलर सेलर्स गॉट कंज्यूम टोटली एट दिस पर्टिकुलर रेफरेंस, ये जो हमारे पास क्रिटिकल रेफरेंस है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग्स का ट्रेड ले सकते थे। दिस ट्रेड हैज़ द पावर टू गो टिल दिस पर्टिकुलर रिजेक्शन लेवल, जहाँ पे 600 300 के प्रिंट से यहाँ तक है, ओके। सो यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे एंट्री होने के बाद फिर प्राइस ने अच्छा खासा अपसाइड ट्रैवल किया, बट ट्रैवल करते करते प्राइस को यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स दिखने लगे, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स आने लगे विदाउट टचिंग टू दिस पर्टिकुलर लेवल, जबकि प्राइस को यहाँ तक के जाना चाहिए था। इट वॉज वेरी ऑब्वियस दैट प्राइस विल रीच हियर एंड आफ्टर टेकिंग दिस पर्टिकुलर बिग ऑर्डर्स देन इट कैन गो डाउन, बट वैसे हुआ नहीं, ओके। और एक्सपेक्टेशंस फेल्ड हियर, बट ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस भी नहीं हुआ बिकॉज यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा बड़ा मूव दिया था, और बड़ा मूव देने के बाद फिर यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आने लगे, दैट मीन्स यहाँ पे हमें इक्विटी वॉल्यूम्स मिलने लगे, करेक्ट, विच वी सी डे इन एंड डे आउट, विच वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स कि ऐसे वॉल्यूम्स आते हैं तो क्या होता है, और ऐसे वॉल्यूम्स के वक्त हमें क्या करना चाहिए, राइट। दिस इज नथिंग न्यू गाइस, वी आर डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सेम फिनोमेना वी आर डिस्कसिंग एवरी डे ऑन द सेम फिनोमेना वी आर टेकिंग द ट्रेड्स, okay. We would strongly recommend you guys to go through our existing videos to get most out of this content. आपको exact context पता चल जाएगा कि how we are discussing and how we are taking the trades and how we are marking our levels and how we are considering our references on market profile on the basis of which we are checking the order flow at that particular exact references. सो यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आए तो ऑब्वियसली हमें फॉलो थ्रू भी मिला, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है, करेक्ट। देयर इज नो पॉइंट इन पुटिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेड ऑन होल्ड आफ्टर दिस बिग वॉल्यूम्स, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते तो हमें 400 के अराउंड वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पे भी अगर देखते तो हमें 100 के अराउंड वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे अगर देखते तो हमारे पास अच्छे खासे इक्विटिंग वॉल्यूम्स है, मच मोर देन दिस रिक्वायर्ड इक्विटिंग वॉल्यूम्स। सो दैट मीन्स यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं हम लोग ट्रेड इजीली। उसके बाद में फिर प्राइस ने ये बड़े वॉल्यूम्स को टैग करके यहाँ पे रिटेस्ट देके अच्छी खासी मूव थी, ओके, बट वी डिडंट ट्रेड दिस क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नीचे अच्छा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था, ओके। सो इसको ब्रिज करके नीचे जाना इट वाज नॉट दैट इजी, सो दैट्स उसके बाद फिर प्राइस नीचे आए। प्राइस नीचे आते वक्त क्या हुआ, ये डेलो था, डेलो का ब्रेकआउट करने का ट्राई किया प्राइस ने, बट जैसे ही ब्रेकआउट करने का ट्राई किया वी गॉट दिस बिग बायर हियर, सी दिस लिमिट बाइंग गाइस। यहाँ पे 500 का ऑर्डर है, हमें यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 200 187 157 ऐसे वॉल्यूम्स है, राइट। सो इवन इफ वी हैव 200 एट दिस पर्टिकुलर लेवल दैट इज ऑल्सो मच मोर देन इनफ, बट हियर वी हैड मच मोर देन दैट 500 print, it makes sure that buyers have arrived here at this particular level and they can reverse the price towards their original intent. उसके बाद फिर अगर देखते हैं तो हमें एक फॉलो थ्रू कैंडल मिली विच इज़ एक्चुअली गुड ड्राइवर कैंडल। यहाँ पे अगर देखते हैं गाइस, यहाँ पे सेलर्स का क्या क्वांटिटी है, यहाँ पे सेलर्स कैसे है 4 8 9 ऐसे सेलर्स है, दैट मीन सेलर्स आर टोटली एग्जॉस्टेड हियर इन दिस पर्टिकुलर कैंडल, बिल्कुल भी सेलर्स नहीं है। और बायर्स अगर देखते हैं तो बायर्स ने कैंडल पूरी अप क्लोज दी हुई है, ओके, अप टू लास्ट वीक ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है बायर्स का जो फेल्ड पड़ा हुआ है। एवरी ऑर्डर ऑफ बायर गॉट सक्सीडेड हियर टू पुश द प्राइस अपसाइड। यहाँ पे अगर देखते हैं ये कैंडल का हाई इज इक्वल टू लो, इट इज अराउंड, ओके, सॉरी, हाई इज इक्वल टू क्लोज, सी क्लोज इज अराउंड 684 एंड हाई इज ऑल्सो 684, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ओके। सो दैट्स वाई दिस बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये बायर्स कब आए हुए हैं, जब ये दिन का ब्रेकआउट फेलियर हो रहा था तब, और ये आए हुए हमारे एक्जैक्ट रेफरेंसेस पे, ओके। सो दैट मीन्स यहाँ पे दिस बायर्स कैन श्योरली टैग द प्राइस अपसाइड, ओके। कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता, बट हमारे पास रेफरेंसेस है, वहाँ तक के तो जरूर जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे रेफरेंसेस थे, ये रेड स्ट्रिप थी, ये फर्स्ट रेफरेंस ये था हमारे पास। ऑर्डर फ्लो पे अगर देखते हैं तो हमारे पास ये रेफरेंसेस थे, ओके, जहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आए थे गाइस। सी यहाँ पे हमने क्या किया, राइट, सी इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट गाइस टू मार्क दिस रेफरेंसेस एंड टू ऑब्जर्व दिस रेफरेंसेस। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये पर्टिकुलर रेफरेंसेस को, ये रेफरेंस ऐसे नहीं कि ये जब मार्केट यहाँ पे बन चुका है, ये कैंडल्स बन चुके हैं उसके बाद में रेफरेंस मार किया है, नो गाइस। सी
इट इज़ वेरी इजी। यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया हुआ है, ये बड़ा ऑर्डर आया है करेक्ट, 2200 लॉट्स का बड़ा ऑर्डर आया, दैट मीन्स इट इज सिग्निफिकेंट ऑर्डर। और ये ऑर्डर आने के बाद हमें यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला हुआ है, दैट मीन्स ये ऑर्डर का कुछ तो इंपैक्ट है, दैट्स वाई प्राइस वेंट डाउन हियर राइट। दैट मीन्स यहाँ पे ये ऑर्डर में बायर्स भी है सेलर्स भी है, इट मीन्स दिस ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन ये ऑर्डर जो आया हुआ है, ये जो ऑलरेडी यहाँ पे एक्जिस्टिंग बड़े ऑर्डर्स थे उसी जोन में आया हुआ है, दैट मीन्स अगेन इट क्रिएट्स इमेंस वैल्यू फॉर अस एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, दैट्स वाई वी जस्ट ड्रू द लाइन हियर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। और हमें ये लाइन का हेल्प हुआ यहाँ पे एग्जिट करने के लिए। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन के पास कैसे बड़े ऑर्डर्स आए और प्राइस रिजेक्ट हुए। सी गाइस, you can see right, it is not that difficult, we have to just keep our eyes open and we have to just observe vigilantly. It is not like that we have to analyze through whole night and we have to sit for many hours to analyze these charts and all. Okay, initially it might happen, but once you have good practice, it doesn't take that much time to mark the references and to solidify that particular references for the next day. ओके सो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद दिस मूव वाज वेरी वेरी गुड, ऑप्शंस में अच्छे खासे एक्सपेंशन थे और यहाँ पे एग्जिट हुआ है मूव। उसके बाद में गाइस दिस वाज द मूव, अगेन देयर आर वेज टू कैप्चर दिस पर्टिकुलर मूव आल्सो, ओके बट वी डिडंट। उसके बाद अगर देखते हैं तो प्राइस अच्छी खासी अपसाइड गई है एंड डे एंड वाज एट अपर लेवल्स। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो अच्छे खासे बड़े वॉल्यूम्स है यहाँ पे राइट, ये पर्टिकुलर जोन में आफ्टर 3 o'clock बड़े वॉल्यूम्स है, दैट मीन्स नेक्स्ट डे विल बी फॉर श्योर एन एक्टिव डे। सो दिस इज फॉर ऑर्डर फ्लो। उसके बाद अगर मार्केट प्रोफाइल पे हम लोग देखते हैं तो मार्केट प्रोफाइल पे क्या हुआ है, मार्केट प्रोफाइल पे हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, उसके बाद में एक डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में हमारे पास एक बड़ी सिंगल प्रिंट है, दैट मीन्स बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस। ओके, इट गिव अस काइंड ऑफ डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे विथ विजिबल डिस्टिंक्शन इन बिटवीन, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे प्राइस अगर माइल्ड गैप अप गैप डाउन या फिर फ्लैट भी ओपन होती है तो भी हम लोग ये पर्टिकुलर रेफरेंस है, ओके दिस क्रिटिकल रेफरेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पर्टिकुलर रेफरेंस पे क्या है, वैल्यू एरिया है हमारे पास, यहाँ पे सिंगल प्रिंट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हमारा रेड स्ट्रिप भी है और यहाँ पे वॉल्यूम लो वॉल्यूम नोड भी है, दैट मीन्स दिस वेरी क्रिटिकल रेफरेंस। यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो हम लोग यहाँ पे फॉर श्योर लॉन्ग्स का ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर प्राइस यहीं पे कहीं पे सस्टेन होती है ओके और अगर हमें ऊपर की साइड से लिमिट्स देखने मिलते हैं तो ये पर्टिकुलर जोन पे हम लोग शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं। वाई वी कैन प्लान शॉर्ट्स, बिकॉज यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे जस्ट छोटा सा रिजेक्शन देके जस्ट ओपन टेस्ट काइंड ऑफ थिंग, ओके ओपन टेस्ट एंड देन ड्राइव। सो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद हल्का सा रिजेक्शन देने के बाद प्राइस नीचे ड्राइव कर चुकी है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जोन में सेलर्स एक्टिवेटेड है। सो इफ वी गेट टू सी दिस सेलर्स हियर ओके आफ्टर रीचिंग दिस पर्टिकुलर डे हाई, और ये सेलर्स अगर एक्टिवेट होते हैं यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स ले सकते हैं ओके एटलीस्ट टिल दिस पर्टिकुलर लेवल एंड नेक्स्ट इज दिस पर्टिकुलर लेवल, जो कि यहाँ पे हम लोग एग्जिट करेंगे और यहाँ पे अगर अच्छी खासी एंट्री अगर हमें मिलती है तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग्स भी प्लान कर सकते हैं। ओके सो दिस द प्लान गाइस, अगर सेलर्स को आना है और स्ट्रांगली आना है तो एटलीस्ट उन्हें ये पर्टिकुलर सिंगल प्रिंट क्रॉस करके ये वैल्यू में ट्रेड करना पड़ेगा और यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन से दैट सेलर्स हैव अराइव्ड एंड दे अराइव्ड स्ट्रांगली। अदरवाइज या इस ये पर्टिकुलर रेफरेंस के बिना प्राइस यहाँ पे कहीं पे भी अगर ट्रेड करती है सो दिस विल बी द बायर टेरिटरी एंड वी हैव टू लुक फॉर बाइज ओनली। ओके ऑब्वियसली वी शुड हैव द कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑर्डर फ्लो, अगर ऑर्डर फ्लो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। So this is guys, if you find this particular content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding and to learn the market profiles and the whole markets in a greater, much clearer and deeper way, then please do share this particular content with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad losses, at least they would save from their bad stop losses, and at least they would save from their bad trades, so thus by saving their hard earned capital guys। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, hit like button for this particular video, so that we'll come to know that you are liking this content and we'll get good motivation to continue preparing such a valuable content in the future also। आपके लिए गाइज इट विल जस्ट टेक 1 or 2 seconds टू हिट दैट लाइक बटन, ओके प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई कमेंट्स है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, इफ एनी इंप्रूवमेंट्स यू हैव इन योर माइंड और वॉट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो while watching this particular content in your mind, okay then please do write it in comment box so that we'll come to know that what exactly you are thinking and how we can improve this particular content। And finally please subscribe to this particular channel guys so that you will get regular updates from the new contents। So this is it guys, this is it for today, thank you, thanks a lot।